आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है जो सीएससी संचालक हैं, जिन्होंने हाल में ही अपना नया सीएस सेंटर ओपन किया है और उनको नहीं मालूम है कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जो भी प्रोसेस है वो हमने आपको बताया है, कैसे आप उसको बना सकते हैं, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कहाँ पर आपको कस्टमर से फॉर्म भराना है, कहाँ पर कस्टमर से आपको क्या कराना है। सब कुछ जो भी जानकारी है वो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और लेटेस्ट में यहाँ पे 2025 का जो आय प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाना है वो सीख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसी है, उसे ओपन कर लेना है। उसमें आपका जो भी ब्राउजर है उसे ओपन कर लीजिए। हमने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने गूगल क्रोम में गूगल डाल दिया है। यहाँ पे आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा edistrict.up.nic.in। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपको आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट आ रही है सबसे ऊपर, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ये जो पोर्टल है वो अपडेट हो गया है, नया वर्जन आ चुका है। इस तरीके से आपके सामने ये जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा नीचे करना है। यहां पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहां पे आपको दिख रहा है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर क्लिक कीजिए। आप इस स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। जिस किसी का भी आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना होगा। जैसे कि मैं जिसका बना रहे हैं, उनके पिताजी का, या कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का, या कोई लड़की है तो उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डलेगा। उम्र कितनी है, व्यवसाय क्या करते हैं, निवासी, स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम, पूरा कंप्लीट आपको इसको भर लेना है। ठीक है, इसको भरने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। ये फॉर्म आपको ध्यान रखना है, बिना इस फॉर्म के आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पे चले जाते हैं। अब आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लॉगिन टाइप, आपको क्या करना है, ये नीचे वाला ऑप्शन है सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, इस पर क्लिक कर देना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है और लॉगिन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है वो लॉगिन हो चुका है। अगर आपका यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी लॉगिन, तो आपको क्या करना है, उसको लॉग आउट कर देना है और फिर से आपको दोबारा से लॉगिन कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं प्रमाण पत्र के नीचे। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र। आपको क्या करना है, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आप जिस किसी का भी जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो आपको डाल देना है। मैं आपको बता दूं, बिना आधार ओटीपी के आप कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बना सकते। यहाँ पे जो नया पोर्टल है उसमें ये कंफर्मेशन हो चुका है कि आप बिना आधार ओटीपी के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको उनका आधार नंबर डाल देना है और कैप्चा कोड डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, इस पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए ओटीपी आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर यूआईडीआई द्वारा भेज दिया गया है। यहाँ पे जो ओटीपी है वो उनके पास भेज दिया है। अब आपको जो ओटीपी है उनके मोबाइल पे आया होगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल जो लॉगिन है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ग्रामीण और नगरीय। अगर आप ग्रामीण के भर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक रहने दीजिए, अगर शहरी भर रहे हैं, नगरीय भर रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे प्रार्थी का नाम, आधार पे जो नेम होगा, गलत हो सही हो, वो ऑटोमेटिक हिंदी और इंग्लिश या जो भी भाषा में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पिता पति संरक्षण आपको देख लेना है कि आप किसका भर रहे हैं। अगर किसी के पति का नाम आ रहा है तो यहाँ पर पति पे टिक कर देना है, और पिता है तो पिता का, अगर कोई संरक्षक है, अनाथ है, कोई भी नहीं है उनका, तो संरक्षक कौन है यहाँ पे उनका नाम डाल देना है। यहाँ पे है माता का नाम, यहाँ पे आपको माता का नाम डाल देना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है आपको हिंदी में भरना है। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मकान नंबर आपको डाल देना है, जो भी मकान नंबर है। मकान नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मोहल्ला, पूरा कंप्लीट जो एड्रेस है हाउस नंबर के बाद वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जिला आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद तहसील, आपकी जो भी तहसील है वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद आपको स्थायी पता, इस पर टिक कर देना है। तो हम फिलहाल इतने स्टेप्स को कंप्लीट कर देते हैं।
ठीक है, हमने यहाँ पे इनके पिता का नाम डाल दिया है, माताजी का नाम डाल दिया है, यहाँ पे मकान नंबर डाल दिया है, मोहल्ला पोस्ट डाल दी है, जिला ऑटोमेटिक आ जाएगा, तहसील डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे अस्थायी पता उपरोक्त, इस पे आप टिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद व्यवसाय क्या करते हैं आपको देख लेना है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। किसान है, ड्राइवर है, चौकीदार है, कंपाउंडर है, या मोबाइल की दुकान है, मंदिर के पुजारी है, जो भी वो करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो अब यहाँ पे ये प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हम यहाँ पे प्राइवेट नौकरी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या आप यहाँ पे केवल एक डाल दीजिए बस, और बाकी आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा नीचे करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां, अकुशल भूमिहीन खेतिहर मजदूर की आय, जो अकुशल मजदूर हैं जिनके पास भूमि वगैरह नहीं है उनकी आय यहाँ पर आएगी। जो कुशल मजदूर है जिनके पास खेती वगैरह आती है उनकी आय यहाँ पे आएगी। अगर कोई पेंशन से पैसा आता है तो वो आपको यहाँ डालना है, सेवा योजना से कोई पैसा आता है तो आपको यहाँ डालना है, निजी व्यवसाय है अगर कोई आपको तो वो यहाँ पे डालना है, अगर कोई और स्रोत है इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पे अकुशल भूमिहीन है, इनके पास कोई भी खेती नहीं है तो यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आप कृषि भूमि का विवरण देना चाहते हैं तो यहाँ पे कृषि भूमि का विवरण जैसे कि ग्राम, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में आए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो आप इसमें से और इसमें से आपको दोनों कॉलम में से कोई एक फिल करना होता है। नीचे है परिवार की कुल वार्षिक आय, जो आपने ऊपर डाला है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद है क्या इससे पहले पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र संख्या डाल देनी है। नहीं हुआ है तो आपको नहीं कर देना है। इनका इससे पहले नहीं हुआ है तो वहां पे हमने नहीं रहने दिया। उसके अलावा नीचे है राशन कार्ड संख्या, अगर इनके परिवार में राशन कार्ड होगा तो राशन कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सामने है आवेदक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, इस पे आपको हाँ रहने देना है। नीचे है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हम अन्य करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं सरकारी कार्य हेतु। फिर आता है संलग्नक शीर्षक, यहाँ पे आप चुने पे क्लिक कीजिए। देखिए अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, फिर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ये वाला मैंने आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्म आपको फिल करके उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आपको स्कैन करने हैं, उसके बाद आपको अपलोड करने हैं। फिर है राशन कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजली का बिल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वेतन पर्ची, वेतन पर्ची नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद है अन्य, अन्य में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अगर पुराना कोई आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ये आपको लास्ट वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, राशन कार्ड की छाया प्रति, वेतन पर्ची और अन्य, देखिए एक इसमें अपलोड कर सकते हैं, एक इसमें कर सकते हैं। अन्य में आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले फोटो अपलोड करते हैं। देखिए फोटो अपलोड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से फोटो अपलोड करना नहीं चाहते, आधार वाला फोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको इस पर केवल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक आधार वाला जो फोटो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है उसे अपलोड करते हैं, घोषणा पत्र भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे बिजली का बिल अपलोड करते हैं, उसको हम राशन कार्ड की छाया प्रति में सिलेक्ट कर लेते हैं बिजली के बिल के लिए, चूज फाइल, फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, आपको अपलोड कर देना है। अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं और इस लिस्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अलावा ये नीचे के 2 हैं इनमें आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही है और आपके पास कोई तरीका भी नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इस पर फिर से जाइए, अन्य पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डालना है, अगर आप कोई पार्षद का लेटर वगैरह या जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पार्षद का लेटर दे रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है, अपलोड कर देते हैं। अब लास्ट में हम यहाँ पे अन्य पे फिर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं आधार कार्ड, चूज फाइल, अपलोड कर दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना फोटो देना है, आधार कार्ड तो देना ही देना है, बिना आधार कार्ड के कोई भी कागज नहीं बनेगा। इसके अलावा घोषणा पत्र मैंने आपको बता दिया, आपके पास अगर पुराना कोई भी आय प्रमाण पत्र है तो आप उसे दे सकते हैं। उसके अलावा नहीं है तो आप पार्षद से, प्रधान से, सभासद से, जिस किसी से भी लिखवा के दे सकते हैं उनके लेटरहेड पे, तो वो आप दे सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास ये भी नहीं है, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मजदूर करते हैं, तो पार्षद या जो भी आपके गांव में प्रधान है उनसे लिखवा के भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मेन डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेन डॉक्यूमेंट सबसे पहले फोटो, आधार कार्ड और पुराना इनकम या पार्षद का लेटर। बिजली का बिल एक पल को नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि कई जगह अभी भी लोगों के पास कनेक्शन नहीं है, तो क्या उनका डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। देखिए, पार्षद का लेटर जिस पे लिखा हुआ है कि इनकी इनकम कितनी है, आधार कार्ड, फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की जगह मैंने बिजली का बिल अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड है वो डाल देना है, नीचे कर देना है, दर्ज करें पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। फाइनल करने से पहले आपको इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए नेम सही है कि नहीं है, पिता का नाम सही है कि नहीं है, माता का नाम सही है कि नहीं है, वर्तमान में जो मोबाइल नंबर है वो देख लीजिए, मकान नंबर, इनका जो भी मोहल्ला है, एरिया है, इनका जो भी जिला वगैरह है, स्थायी पता क्या करते हैं वो सही डला है कि नहीं डला, आपने जो इनकम डाली है वो सही डली है या नहीं डली, नीचे कीजिए। और इसके अलावा देखिए, आप अगर डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं कि आपके अपलोड हुए हैं कि नहीं, तो आप जैसे इस पर क्लिक कीजिए, फोटो चेक कर सकते हैं आप, शो है प्रमाणित पत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिजली का बिल आप देख सकते हैं, पार्षद का लेटर भी आप देख सकते हैं, और आधार कार्ड भी देख सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड ही ना हुआ हो, तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है, तो आप आवेदन संशोधित करें, इस पर क्लिक कीजिए, आप फिर से उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमारा सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। हमने इसे सेव कर लिया है, अब आपको दर्ज करें पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ये जो नया पोर्टल है वहां पर ले जाएगा। अब आपकी CSC आईडी, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी किस कंपनी से आपने ली है वो कंपनी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे कि हमारी व्यामटेक है, तो हमारी व्यामटेक ओपन हो गई है, किसी की सहज है, किसी की CSC है, सबकी अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, उस मेन वेबसाइट से आपको लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी जो मेन आईडी है यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, इसका सबमिट कर देना है। यूजर नेम आ जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट, सर्विस चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सर्विस नेम क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट, एप्लीकेशन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। फिर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद ओके कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुली, प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी, क्लिक कर दीजिए। फिर कुछ इस तरीके की स्लिप आपके सामने जनरेट हो जाएगी, इसको आपको सेव करके रख लेना है। बैक कर दीजिए। आपने देखा, आप इस तरीके से अगर किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका जो फाइल साइज है वो आपका 100 KB से नीचे होना चाहिए। 100 KB से अगर ज्यादा का फाइल साइज होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। और जो फोटो है उसका भी आप 30 से 35 KB के अंदर अंदर जो है फाइल साइज वो रख सकते हैं, ज्यादा रखेंगे तो वो भी यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, कैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट से जो आय प्रमाण पत्र है वो आप बना सकते हैं। अब ये आपका जो आय प्रमाण पत्र है सब कुछ सही रहा तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका बन जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, इस तरीके से आपके सामने इनबॉक्स दिख रहा होगा, सामने आपको दिख रहा है इनकम, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, सेलेक्ट सर्विसेज, इस पर क्लिक कीजिए। इनकम पे आपको क्लिक कर देना है, शो कीजिए। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आपके जो भी इनकम सर्टिफिकेट हैं। देखिए जो ग्रीन है वो बन चुके हैं, रेड है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका बन गया तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरीके का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। आपको इसको प्रिंट कर लेना है, सेव कर लेना है, और जो भी स्टैम्प वगैरह आपके पास है वो लगा के अपने कस्टमर को या जिस किसी का भी आपने बनाया है उनको आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप हमारी वीडियोस को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस जरूर कीजिएगा। जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। और आप हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।